कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं देवांगन सर आज आपको जो है बताऊंगा एवं सर्व समीकरण। तो आज हम जो है त्रिकोणमिति समीकरण और सर्व समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति ऐसा है कि जो त्रिभुज जो तीन कोण रखता है, त्रिभुज जिसके तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं, उसके त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज से संबंधित होता है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम जो है एक विशेष प्रकार के जो है त्रिभुज की बात करते हैं, जो होता है समकोण त्रिभुज। तो आइए देखते हैं समकोण के द्वारा हम जो है सर्वप्रथम त्रिकोणमिति अनुपात को किस प्रकार जो है ज्ञात करते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति समीकरण चालू करने के पहले, त्रिकोणमिति अनुपात जानने के पहले मैं जो है समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां हैं जो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, उसके बारे में एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका जो है बिंदु B पर समकोण है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। साथ में जो है एक जो है कोण को हमने जो है यह बिंदु A पर जो बन रहा है कोण, इसको हम जो है थीटा मान लेते हैं। अब जो है इसकी तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के अलग अलग जो है नाम होते हैं। इन नामों को हम किस प्रकार से लें तो देखते हैं, ये थीटा का जो सामने वाली भुजा है यह कहलाता है लंब। अर्थात अगर हम जो है इस कोण को मानेंगे थीटा, इसको सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। एवं जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यह हमारा हो जाता है कर्ण। इंग्लिश में इसको हम जो है इसको हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर कह देते हैं। साथ में एक भुजा हमारा जो बच जाता है इन दोनों के अलावा, वह भुजा हमारा जो है होता है आधार, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। इस प्रकार जो है इसके तीनों भुजाओं को हम जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यदि हम कोण A लिए हैं तो इस कोण A अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा हमारा जो है वो हो जाता है लंब। 90 डिग्री का कोण के सामने वाली भुजा हमारा हो जाता है कर्ण, और तीसरी बची हुई भुजा यह हो जाता है हमारा आधार। इसी प्रकार यदि हम कोण को यदि इस C को कोण ले लें तो देखिए C के सामने वाली भुजा ये AB आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको AB को जो है लंब मानना पड़ेगा यदि C माने तो। खैर ये तो हो गई हमारी जो है भुजाओं की पहचान करने वाली बात है। त्रिकोण में या फिर समकोण त्रिभुज में अलग अलग भुजाओं किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार से है। अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। थोड़ा सा मैं जल्दी आपको ये बता दे रहा हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात। यह जो है 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार हैं हमारे। इसकी 3 भुजा है और इसके जो है 6 प्रकार होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा होता है, यह है हमारा जो है साइन थीटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोण की ज्या कहते हैं। और कोण की ज्या बराबर होता है लंब, जो कोण की सामने वाली भुजा है, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा है, बटा कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाता है। नंबर दूसरा है हमारा जो है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम बोलते हैं कोण की कोज्या हम कॉस थीटा बोलते हैं। और यह होता है आधार बटा कर्ण, यह हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और तीसरा हमारा होता है टेन थीटा को हम बोलते हैं कोण की स्पर्शज्या कहते हैं।
और इसके बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार। ये 3 प्रकार का है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और 3 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे यहाँ पर है हमारा जो है कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा को हम जो है tan का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोण की व्युत्क्रम स्पर्शजा कहते हैं। तो ये हमारा व्युत्क्रम है, मतलब ये हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाता है। और इसके बाद नंबर 5वां हो जाता है हमारा सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोण की व्युत्क्रम कोज्या कहते हैं। और व्युत्क्रम कोज्या मतलब कर्ण बटा हमारा हो जाता है आधार, कर्ण बटा आधार हम जो लिख सकते हैं। और लास्ट नंबर 6वां हो जाता है कोसेक थीटा, अर्थात कोण की व्युत्क्रम ज्या होता है जी, और इसके बराबर होता है, इसका जो है कोज्या का जस्ट व्युत्क्रम है, इसलिए हो जाएगा ये कर्ण बटा लंब। साथ में जो है इसको याद करने के भी एक बहुत ही आसान सा विधि है। यदि हम आधार को ए बोलें, कर्ण को यदि हम के बोलें, लंब को यदि हम जो है एल बोलें, तो यहाँ पर देखिए लंब बटा कर्ण एल बाई के, आधार बटा कर्ण ए बाई के, और हमारे लंब बटा आधार तो ये हो जाता है एल बाई ए, ये हमारा हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाता है आधार बटा लंब मुश्किल हो जाएगा ए बटा एल, ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटा आधार ए बाई ए, और ये हो जाता है कर्ण बटा लंब के बाई एल। यदि हम इसको शॉर्ट में देखें तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट होता है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और ये हो जाता है लंब बटा आधार। ये हमारा जो है शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। यदि आप जो है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है याद नहीं रख सकते तो इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। हम देखिए अगर हम इसको बोले तो ये होता है एल ए एल के ए, अर्थात हम इसको लाल बोल सकते हैं कक्का। बहुत ही आसान सा फार्मूला है, लाल बटा कक्का से हम पूरा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकते हैं। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लिए तो ये जस्ट उसका व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय के अनुपातों को याद कर सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण में आइडेंटिटीज क्या हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध किस प्रकार होता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है हमारा जो है कोसाइन थीटा, तो हम जो है हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, या हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। यह हमारा जो पहला संबंध है। दूसरा हमारा आ जाएगा कॉस थीटा बराबर, इसका व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, या इसी को लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। और हमारा तीसरा हो जाता है टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या हम इसी को लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये हमारा जो है सिंपल संबंध है। एक और महत्वपूर्ण संबंध होता है कि यदि हम जो है ये जो होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कैसे होता है थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है हमारा जो है लंब बटा कर्ण हो जाता है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण हो जाता है। तो कर्ण से कर्ण कट गया तो आ जाएगा हमारा जो है लंब बटा आधार, और इसके बराबर हमारा होता है टेन थीटा। अर्थात यदि हम जो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा करें तो इसके बराबर हमको टेन थीटा मिलता है। इसका विलोम में कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों भी जो है महत्वपूर्ण संबंध हैं
अब हम देखते हैं कि सर्वसमीका, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीका हैं, आइडेंटिटीज है, इसको हम जो है किस प्रकार सिद्ध करते हैं। चलिए सर्वसमीका के बारे में जो है चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या हैं, या इसको बोलते हैं जो है इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज वो हैं जो संबंध को रखने पर हमको एक प्राप्त हो, इकाई प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर जो है तीन महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज है त्रिकोणमिति में। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अर्थात थीटा का मान अगर सेम है, जैसे यहाँ पर हम इसी थीटा की बात करते हैं, इसी थीटा का साइन स्क्वायर लेंगे और इसी थीटा का कॉस स्क्वायर लेंगे और दोनों को योग करेंगे तो 1 आएगा। स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इन हम जो है सर्वसमीका या आइडेंटिटीज को प्रूफ किस प्रकार करते हैं। पहला जो चलते हैं हम जो है, पहला हमने लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमको जो है प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है त्रिभुज ABC में, यहाँ पर हम जो है समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, इसे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से उठ जाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इस प्रमेय से हम जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। इसको हम जो है अगर इसके अनुसार से लिख दें तो हमारा कर्ण है हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब है हमारा BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यदि हम जो है AC स्क्वायर से भाग दें, AC स्क्वायर से भाग देने पर AC स्क्वायर से भाग दें तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा हो जाएगा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, AC स्क्वायर से यहाँ पर बचा 1 बराबर आ जाता है हमारे जो है, ये हम इसको लिख सकते हैं BC बटा AC पूरे का घात 2 धन AB बटा AC पूरे का घात 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं BC बटा AC, अर्थात BC क्या है, लंब है, AC है, कर्ण है। तो हम इसको लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण पूरे का घात 2 धन AB है आधार, AC है कर्ण, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटा हो जाएगा हमारा कर्ण पूरे का घात 2। और हम जानते हैं लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहला जो है मैंने यहाँ पर करके बता दिया है। चलिए हम जो है दूसरा भी देखते हैं। यदि हमारा जो है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को करना है तो हम जो है किस प्रकार से करते हैं। चलिए दूसरे जो है आइडेंटिटीज को देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को किस प्रकार हम जो है प्रूव कर सकते हैं। फिर इसमें हम जाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है, अर्थात AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का जो है वर्ग है। अब हम क्या करते हैं, AB स्क्वायर से भाग देने पर इस AB स्क्वायर अर्थात आधार का स्क्वायर है, इसको हम जो दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा ये है BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर, यह कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो है इसको हम लिख सकते हैं AC बटा AB पूरे का घात 2 बराबर BC बटा AB पूरे का घात 2 धन 1 हो जाएगा। AC बटा AB को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा AB हमारा है आधार, कर्ण बटा आधार पूरे का घात 2 बराबर ये हमारा हो जाएगा लंब BC है हमारा लंब बटा
आधार पूरे का घात 2 धन 1 और कर्ण बटा आधार बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा होता है घात 2 है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस प्रकार से हम जो सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा भी आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं। हमारा जो पहला सिद्ध होगा, पहला सिद्ध करने के लिए हम कर्ण स्क्वायर से भाग दिए अर्थात AC स्क्वायर से दोनों पक्षों को भाग दिए। दूसरा सिद्ध करने के लिए हम आधार के स्क्वायर से हम जो है भाग दिए। और तीसरा यदि हमको प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों पक्षों में आप जो है लंब स्क्वायर से भाग देकर आसानी से इसको जो है प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं। क्वेश्चन होता है जो सीधा जो है 10वीं में आता है कि सिद्ध कीजिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से आता है। इस प्रकार सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को जो है इस प्रकार से बनाते हैं। चलिए अब हम जो है त्रिकोणमितीय संबंधों और त्रिकोणमितीय अनुपातों साथ ही सर्वसमीकाओं के उपयोग से कुछ जो है सर्वसमीकाएं सिद्ध करने के लिए होते हैं, उन सर्वसमीकाओं को सिद्ध किस प्रकार से करते हैं चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण जो है आगे आपको बता रहे हैं। पहला उदाहरण है हमारा, सिद्ध कीजिए कि cot थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा गुणित सेक थीटा। तो हम यहाँ पर देखते हैं LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड है हमारा cot थीटा प्लस टेन थीटा। cot थीटा प्लस टेन थीटा, cot थीटा को अभी मैंने संबंध में बताया था, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा और धन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दोनों को हम जो है यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। एक जो है साइन थीटा गुणित हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर चूंकि हर में साइन थीटा है कॉस थीटा नहीं है, तो यहाँ पर कॉस थीटा गुणित कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है हर में साइन थीटा नहीं है, तो ऊपर में साइन थीटा का गुणा करना पड़ेगा, साइन थीटा गुणित साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा और ये गुणित हो जाएगा, ये गुणित है, गुणित कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दिस इक्वल टू हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा गुणित 1 बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा का हमारा होता है कोसेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा होता है हमारा जो है सेक थीटा और इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं RHS और ये हो जाएगा हमारा जो है प्रूव्ड। चलिए इसी प्रकार से जो है कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए अब जो है दूसरा उदाहरण देख रहे हैं। हम एक उदाहरण लिए हैं वर्गमूल 1 धन साइन थीटा बटे 1 ऋण साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के पहले जो है हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वाम पक्ष में वर्गमूल है, दक्षिण पक्ष में वर्गमूल नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि वर्गमूल हम किस प्रकार खत्म करें। तो हमको मालूम है वर्गमूल खत्म करने के लिए या फिर हर में भी वर्गमूल है और अंश में भी वर्गमूल है। तो सबसे पहले हम हर के वर्गमूल को खत्म करने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं LHS बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 धन साइन थीटा बटा 1 ऋण साइन थीटा। फिर हम क्या करते हैं हर का परिमेयकरण करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। यदि हम रैशनलाइजेशन कर दें तो वर्गमूल खत्म हो जाता है। हर का परिमेयकरण करने पर तो हमारा हो जाएगा LHS इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। चलिए एक बार आपको बता दूं कि हर का परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर 2 पदों में होता है, 2 पदों में होता है। तो इस 2 पदों में जो वाली हर के बीच में जो है दोनों पदों के बीच में जो चिन्ह है धन है, तो
तो उसको ऋण कर देंगे, और ऋण है तो उसको धन कर देंगे। मतलब हर के दो पदों के बीच चिन्ह को बदलकर अंश हर दोनों में गुणा कर देते हैं। देखते हैं, चलिए 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा हम कर सकते हैं। इतना करने पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा गुणित 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा पूरे का घात 2 हो गया, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा गुणित 1 प्लस साइन थीटा। ये जो है एक सूत्र को हमारा फॉलो कर रहा है, बीजगणित एक सूत्र है, ए ऋण बी और ए धन बी। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पूरे का घात 2 बटा 1 का घात 2 ऋण साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा पूरे का घात 2 बटा 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है। तो यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस साइन थीटा पूरे का घात 2 बटा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। और इसके बराबर अब भी हम यहाँ देखते हैं, इस ऊपर वाले में 1 प्लस साइन थीटा का पूरे वर्ग है, कास स्क्वायर थीटा पूरा वर्ग है, तो वर्गमूल दोनों से खत्म हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कास थीटा, और इज इक्वल टू हो गया हमारा जो है RHS। इस प्रकार जो है हमारा ये भी प्रूफ हो जाता है। चलिए जो है अब हम आगे हम बताते हैं कि एक त्रिकोण, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में किस प्रकार जो है दर्शाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि हम जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में किस प्रकार जो है व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला हमारा, अब साइन थीटा बराबर तो साइन थीटा हम लिख सकते हैं। चलिए साइन थीटा का हम साइन थीटा हो गया, साइन थीटा को साइन थीटा के रूप में व्यक्त कर दिए। दूसरा हमारा हो जाता है कास थीटा को किस प्रकार व्यक्त करें। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अर्थात पहले आइडेंटिटीज हम लेते हैं। अब इस आइडेंटिटी के कारण क्या लिख सकते हैं हम, जो है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है। तो कास थीटा को हम जो है वर्गमूल 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा, ये हम जो है लिख सकते हैं। कॉस थीटा को हम जो है साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार नंबर तीसरा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर मैंने बताया था कि संबंध साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा तो आ ही गया, साइन थीटा कुछ नहीं करना है, लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जो है टेन थीटा को क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके रूप में हम जो है व्यक्त कर सकते हैं। आगे है नंबर चौथा कॉट थीटा है। तो चूंकि कॉट थीटा टेन थीटा का जस्ट विपरीत है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा लिखा जा सकता है। और नंबर पांचवा है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का जस्ट विपरीत है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है, और इसके बराबर हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और लास्ट टाइम हमारा आता है नंबर छठवां कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। इस प्रकार देख लीजिए, साइन थीटा बराबर साइन थीटा मैंने इसीलिए लिख दिया था कि छह को जो है हम बता सकें। तो पहला हमारा है साइन थीटा बराबर साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। इसी प्रकार सभी जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जैसे हम जो साइन थीटा के पदों में लिखे हैं, इसी प्रकार कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा सभी के पदों में लिखा जा सकता है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आज का वीडियो आप लोग के लिए जो है लाभदायक जरूर होगा, आपको पसंद जरूर आएगा और आप जो है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण से संबंधित जो है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जो है हल कर पाएंगे, ऐसा जो है आशा है। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के हल अर्थात जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल को लेकर हम आप बताएंगे कि हल हम जो है किस प्रकार करते हैं। तो आप जो है हमारे चैनल में बने रहिएगा, देखते रहिए और जो है यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो है अपडेट मिलता रहे। साथ ही जो है हमारे वीडियो को यदि आपको यदि पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।